जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी होने वाली है द रोद्री हाउस ऑफ गोवा। आपने रोद्री हाउस का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। अभी आपको बताता हूँ। अगर आपके सामने कोई गोवा का नाम लेगा तो आपके अंदर क्या क्या विचार उत्पन्न होंगे। यही ना कि वहाँ का जो बीच है, वहाँ पर घूमना, वहाँ की लहरें, वहाँ का समुद्र और वहाँ के इनसे भी सबसे अच्छा वहाँ के जो घर है वो। अगर मैं आपसे कहूँ, उन्हीं घरों के बीच एक ऐसा घर है जो मोस्ट हॉन्टेड हाउस की लिस्ट के अंदर आता है, तो आपके साथ क्या क्या होगा। अगर आप वहाँ पर घूमने जाओ और आप उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाओ और आपका कुछ ऐसी चीज़ों से सामना हो जाए जिसके बारे में आप विश्वास नहीं करते, तो आप सोचो आपके साथ क्या क्या होगा। ऐसा ही कुछ घटना हुई थी। मुंबई के दो कपल गए थे, नीलम और अभिषेक, दिनेश और निकिता। इन्होंने प्लान बनाया था कि हम गोवा जाकर एंजॉय करेंगे। ये काफ़ी अच्छे कपल है। इनके साथ जो घटना घटी ना, वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। तो ये कपल मुंबई से गोवा के लिए निकलते हैं। करीब इनका 7-8 दिन का प्लान था, तो इनको गोवा के अंदर आए हुए करीब 5 से 6 दिन हो गए थे। इन्होंने बीच का मज़ा लिया, इन्होंने अच्छे अच्छे घरों के अंदर घूमे, इन्होंने पार्टीज़ करी, क्लबिंग करी, सारे मतलब इन्जॉय करा वहाँ पर। तभी एक दिन ये बैठे हुए थे, तभी अभिषेक कहता है नीलम से कि नीलम, तुमने कहा था कि अगर मैं गोवा जाऊँगी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर तो ज़रूर आऊँगी। अब थोड़ा सा एक बीच में ऐड लेता हूँ, आपको बताता हूँ। नीलम और अभिषेक जो है ये काफ़ी एडवेंचर टाइप के आदमी है। इनको हर टाइम कुछ नया करना होता है, इनके अंदर एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा है। वही दूसरे जो कपल है, दिनेश और निकिता, ये काफ़ी साधारण ज़िंदगी जीते हैं। इनको ज़्यादा सोच विचार का फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर कुछ चीज़ करनी है तो कर लेंगे और ज़्यादा सीरियस नहीं लेते मतलब। और ये जो दूसरे कपल है, अभिषेक और नीलम, ये कुछ चीज़ों को सीरियस लेते हैं। हर टाइम इनको एडवेंचर चाहिए, ऐसे के आदमी है। अब वापस कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। तो नीलम कहती है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैंने तुमसे कहा था और मुझे याद नहीं आ रही। फिर अभिषेक कहता है, रोद्री हाउस का नाम सुना है। नीलम कहती है, बस अब मैं समझ गई। फिर वो सबको बताती है कि जो रोद्री हाउस है उसके बारे में मैंने ऐसा सुना है कि उसके अंदर कुछ ऐसी एंटिटी रहती है जो बहुत भयानक है। तुम इस चीज़ को मानते हो? तो फिर जो दूसरे कपल थे, दिनेश और निकिता, वो तुरंत कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए इस जगह पर चल कर रहेंगे। पता नहीं उनको कौन सी चीज़ें समझ में आ गई थी कि अब यहाँ पर चलना ज़रूरी है, हम चलेंगे। करीब रात के 8 बज रहे थे और वो एक जगह बैठे हुए थे। चारों का प्लान तुरंत बनता है और अपनी कार उठाते हैं, और कार उठाते ही करीब 45 मिनट के अंदर वो इस टाइम पर पणजी के अंदर थे और उनको जाना था वेरना। ठीक है, वरना के अंदर वो जो हाउस है वो वहीं पर है। तो इनको 45 मिनट के अंदर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। 45 मिनट के अंदर ये उस रोद्री हाउस के सामने खड़े थे। ये कहते हैं कि देखो कितना खंडर घर है। वो जो घर की हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि उसकी जो दीवारें थी वो बिल्कुल ढह चुकी थी। मतलब वो डसने के, जो टूटने के ऊपर था, वो कभी भी टूट सकता था, ऐसी उसकी स्थिति थी। ग्राउंड फ्लोर था, उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर था, बस इतना सा रोद्री हाउस था। अब होता क्या है कहानी के अंदर, अब कहानी आपको किस मोड़ पर लेकर जाएगी आप सोच भी नहीं सकते, अभी देखना। तो ये कहते हैं, इनमें से जो वो लड़की होती है नीलम, वो कहती है, यार मैंने मजाक में कहा था, तुम एक काम करो, हम एक काम करना चाहिए, हम अभी यहाँ से चलते हैं और हम सुबह यहाँ पर आते हैं। क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था ना वो काफ़ी शांत था। वहाँ पर आसपास कोई भी आदमी का नाम और पता कुछ भी नहीं था। उस सुनसान जगह पर अगर कोई थे तो ये 4 आदमी। फिर तीनों कहते हैं, वो नहीं अभी चलेंगे। इनको थोड़ा ज़्यादा ही समझदार होते हैं ये मेरे हिसाब से। तो ये वो अंदर चले जाते हैं उस घर के। जब ये अंदर जाते हैं तो धीरे धीरे अंदर जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ये घूमते हैं, इनको कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता जिसको ये हैरानी से देखे। तभी ये अब
फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने की सोचते हैं। जैसे ही ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाने की सोचते तो इनको ऐसा लगता है कि कोई इनके पीछे से दौड़ता हुआ गया है। इनको पीछे मुड़कर देखा तो इनको कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब ये थोड़े थोड़े से डर चुके थे क्योंकि इनको कदमों की आवाज़ साफ आई थी कि कोई तो अभी दौड़ कर गया है, परंतु वो जो कोई भी था वो इनको दिखाई नहीं देता है। उसके बाद ये कैसे भी करके ऊपर पहुंचते हैं। ऊपर एक रूम था जिसके कॉरिडोर के सामने ये खड़े थे। वहाँ पर ये खड़े हुए थे तो इनको अंदर से किसी बच्चे के, जैसे कोई टेप होती है ना, गाना वाना चलता है, वैसे की आवाज़ आती है। तो फिर दिनेश कहता है कि यार मेरे हिसाब से हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी आया है। तो ये कहते हैं कि हमें अंदर कुछ देखना चाहिए। तो अभिषेक जो होता है वो कहता है कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तो ये अंदर जाकर देखते हैं, चारों अंदर आ जाते हैं। मतलब तीनों गेट के पास खड़े थे और अभिषेक कुछ ज़्यादा अंदर चला गया था रूम के। तो वो देखते हैं कि सामने एक आदमी खड़ा है और शीशे के सामने खड़ा होकर हंस रहा है। ये देखकर उनको थोड़ा अचंभा तो हुआ कि ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे, परंतु वो कुछ सोच पाते या कुछ समझ पाते उससे पहले उस रूम का गेट बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद अंदर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके बाद वो दौड़ते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। अब उनकी सांसें हलक में अटक चुकी थी कि हमारा दोस्त का क्या होगा। थोड़ी देर बाद दोस्त की चिल्लाने की आवाज़ शांत हुई तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें तुरंत ऊपर चलना चाहिए। फिर वो ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो दरवाज़ा खुला हुआ होता है और सामने उनका दोस्त गिरा हुआ था। बेहोश नहीं हो रहा था, सिर्फ गिरा हुआ था। उसको सब पता था। उससे पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ है। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी उनके पीछे से कोई दौड़ता हुआ जाता है और रूम के बाहर चला जाता है। उनको लगा ये कोई भी है, ये वही आदमी है जो पहले शीशे के सामने खड़ा था। उसके बाद अब ये उसको उठाने की कोशिश करते हैं, अभिषेक को। तभी इनके दरवाजे पर पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर देखा तो वो वही आदमी था जो अभी भाग कर गया था। और वो आदमी फिर से रूम के अंदर आता है जहाँ अभिषेक गिरा हुआ है और अंधेरे के अंदर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अभिषेक को वो कैसे भी करके उठाते हैं। उठाने के बाद वो गाड़ी तक लाते हैं और गाड़ी के अंदर बिठाते हैं। अब वो गाड़ी चला चुके थे, वहाँ से वो काफ़ी दूर आ चुके थे। अब उन्होंने कहा, अभिषेक से पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ था अंदर। तो अभिषेक ने बस यही कहा कि अंधेरे के अंदर जब मैं गया तो मेरे को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस मेरे को जब दरवाज़ा बंद हुआ था ना, तो मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे शरीर के ऊपर चोट मार रहा है, किसी चीज़ से मेरे शरीर को काट रहा है, क्योंकि अभिषेक के शरीर पर घाव के निशान थे। तो उन्होंने कहा, उनके दोस्तों ने माहौल ठीक करने की कोशिश करी कि सब भूल जाएंगे, चलो हम थोड़ी देर पार्टी करते हैं, पार्टी करने के बाद हम सब भूल जाएंगे। और फिर वो हंसने लगे। तीनों लोग हंस रहे थे सिवाय अभिषेक के। वो गुमसुम होकर बैठा हुआ था। तभी अभिषेक की गर्लफ्रेंड नीलम के फ़ोन पर कॉल आती है। वो कॉल अभिषेक की होती है। अभिषेक, फिर इस पास में कौन बैठा है, अभी पता चलेगा, रुकना। उसके बाद वो कॉल को उठाती है और हैरान वो तब होती है जब उधर से अभिषेक बोलता है। वो कहता है कि तुम कहाँ चले गए यार, मेरे को यहाँ पर कैसे छोड़कर चले गए, प्लीज़ तुम मुझे लेने आओ, मैं यहाँ इस घर के काफ़ी पास खड़ा हूँ और ये जो हाईवे निकल रहा है ना, यहाँ तक दौड़कर आ गया हूँ, तुम मुझे लेने आओ, तुम कहाँ चले गए यार। ये आवाज़ आती है। नीलम कहती है कि 1 मिनट गाड़ी रोको। दिनेश कहता है ठीक है। गाड़ी रोकी। दिनेश, निकिता और नीलम गाड़ी के बाहर निकले। उन्होंने अभिषेक से कहा कि तुम 1 मिनट बैठो, हम थोड़े बाहर से सामान लेकर आते हैं, क्योंकि पास में किराना स्टोर की दुकान थी। तो उन्होंने गाड़ी को रोका। नीलम ने गाड़ी को लॉक करा। लॉक करने के बाद वो कहती है नीलम कि अभी मेरे फ़ोन पर अभिषेक का कॉल आया था।
वो वहीं हाईवे पर खड़ा है और ये जो अंदर बैठा है ना, ये अभिषेक नहीं है। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो जब कार के अंदर देखते हैं तो कार के अंदर कोई भी नहीं होता। अब उनकी हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल रियल है, ये घटना वास्तव में हुई है। आपको क्या लगता है, जो गोवा का रोद्री हाउस है, ये हॉन्टेड हाउस है? बिल्कुल हॉन्टेड हाउस है, हॉन्टेड हाउस की लिस्ट के अंदर है। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है ना? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।